जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है बेसिक कंप्यूटर कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 10वीं क्लास है। तो इसमें हम एक जो लोग रेंट पे कारें देते हैं, रेंट आ कार, ठीक है, उनके लिए एक पोस्टर डिज़ाइन करेंगे और सीखेंगे कि वो हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको। सबसे पहले हम इसमें इंसर्ट में आएंगे, यहाँ से हम सर्कल ऐड करेंगे। ठीक है, ये बेशक इसमें थोड़ा सा हम ओवल टाइप सर्कल ऐड कर देते हैं, ये डिज़ाइन के मुताबिक इसको ऐसे कर देते हैं इस तरह से। अब इसको शेप आउटलाइन नो कर देंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यानी कॉपी पेस्ट करेंगे, और इसका कलर भी अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा चेंज करके इसको इधर सेंटर में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इस शेप फिल में जाके इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे थोड़ा सा इस तरह। ठीक है, और इनको एडजस्ट करने के बाद शेप इफ़ेक्ट में आएंगे, शेडो में आके तो हम इनका शेडो इनमें इस तरह करके इफ़ेक्ट डाल देंगे, शेडो वाला। ठीक है, इस तरह से, ताकि आखिरी वाले से हटा देते हैं, बाकी दो में रहने देते हैं, इन पे एक थोड़ा सा इफ़ेक्ट रहे। अच्छा, उसके बाद हमने ऐड करना है कार की पिक्चर ऐड करनी है। ठीक है, तो वो मेरे पास ये डेस्कटॉप पे दो इमेजेस पड़ी हैं, जिनमें ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ है और इसका बैकग्राउंड साथ है। तो ये भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि हम कैसे पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, जो हम इस तरह मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ करें। ठीक है, रिमूव बीजी, आपने वेबसाइट पे जाना है, रिमूव बीजी सर्च करना है और इस पहली वाली वेबसाइट को आपने ओपन कर देना है। ठीक है, और आपकी इमेज जिधर भी है इधर से इसको ड्रैग करें, क्रोम पे ले जाएं और इधर इसको ड्रॉप कर दें। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिकली कुछ 2-3-4 सेकंड लेगा। ये देखें, इसने हमारा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ से इसको डाउनलोड कर दें, डाउनलोड करके आप जिधर इसको सेव करना चाह रहे हैं सेव कर लें। ठीक है, यह है बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका। तो मैंने पहले से रिमूव किया हुआ है। तो चलते हैं अपने वर्ड पे, इंसर्ट में आना है, पिक्चर्स, और यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएंगे। ये इसके साथ देखें नाम भी लिखा हुआ है, रिमूव बीजी प्रीव्यू। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, ये हमारी पिक्चर इसमें ऐड हो चुकी है। हमने रैप टेक्स्ट करना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे, अपने इधर एडजस्ट करेंगे इसको थोड़ा सा इस तरह। ठीक है, इधर रख देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके बैकग्राउंड पे भी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। वो अपने हिसाब से उस गाड़ी का आप डैशबोर्ड ले लें या कोई और चीज़ ले लें जो मौके की मुनासिबत से उधर अच्छी लगे। इसको इधर एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करेंगे और इसको सेंड टू बैक कर देंगे। ठीक है, ये वाली जो शेप हमने लगाई थी इसका कलर और ये वाला कलर मैच हो रहा है, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, कलर मैंने चेंज कर दिए सॉरी। उसके बाद हमने ऐड करना है इसमें एक, जैसे लाउड स्पीकर के ज़रिए कोई ऐलान किया जाता है किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, उस तरह की इमेज हम ऐड करेंगे इसमें। जैसे मेरे पास ये पड़ी है, इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर्स, और यहाँ से इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज़ भी आपको और बताऊं जो कॉपी पेस्ट का काम होता है बेसिकली। इसको आपने जिधर रखना है उस उधर एडजस्ट करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको रखना है, इधर रख देते हैं इसको, और स्ट्रोक का ऑप्शन इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से इसका इस तरह इसको थोड़ा सा ग्लो कर लेंगे ताकि वाज़ेह हो कि ये
अलहदा से एक पिक्चर ऐड की हुई है हमने। ये रख देते। अच्छा, आपने पहले पिक्चर को उस जगह पे एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद ऐसे थोड़ा सा जूम कर लें और इनसाइड में जाएं और यहाँ से आप शेप ऐड करें, ठीक है। इस तरह करके आप शेप ऐड करें और इसके ऊपर आप शेप लगाएं, फिक्स करें। यहाँ से इसकी आउटलाइन बंद रखें, इसको इस तरह करके इधर एडजस्ट करें शेप को, ठीक है। और फिर यहाँ से मेरे ख्याल में वर्ड में कलर पिक का ऑप्शन नहीं आता, पावर पॉइंट में तो आता है, इसमें नहीं आता। अच्छा, तो दोस्तों वर्ड में जो कलर पिकर का ऑप्शन है वो तो इसमें अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो हो गया था, मैं वेबसाइट से कलर पिक कर रहा था। अच्छा चले, मैं साथ साथ आपको भी सिखा देता हूँ। आपने क्रोम पे आना है और एक वेबसाइट आपने सर्च करनी है, imagecolorpicker.com, ठीक है। कलर पिकर ऑनलाइन, ये आपने सर्च करनी है और उसके बाद आप जिस पिक्चर से कलर पिक करना चाह रहे हैं उस पिक्चर को इसमें आप ड्रैग कर लें, ठीक है। ये थोड़े बहुत एड्स वगैरह दिखाएगी, तो वैसे भी हमें एड्स देखने की आदत पड़ गई है। तो उसके बाद ये इस कलर पे रखेंगे, क्लिक कर देंगे सिंपल, ठीक है। और ये हमें नीचे बता देता है कि ये कौन सा कलर है। अगर हम इसको इस टेबल में यूज़ करेंगे तो ठीक है, इस टेबल में यूज़ करेंगे तो #00549D, ठीक है। और अगर ये जो दूसरा ऑप्शन है RGB वाला, इसमें हम यूज़ करेंगे तो ये 084 157 255। तो इसको हम कैसे वर्ड पे मैच कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। इसके लिए शेप पे क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, शेप फिल, और यहाँ से इसका मोर फिल कलर करने के बाद हमारे पास ये RGB का ऑप्शन है, ठीक है, रेड ग्रीन और ब्लू। इसमें हम देख लेते हैं RGB, ये इसने लिखा हुआ कि R 0 है, G 84 और B 157। इसके हिसाब से हम इसको सेट करेंगे 0, इसको 0 रखा, और 84 और 157, 84 157, इसको हम ओके कर देंगे। ये देखें एक्यूरेट हो गया मैच। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है ये नाव वाला, कि हम जो नाव है इसका कलर कैसे मैच करें। ये तो हमने इसका तो कलर मैच कर लिया। इसमें भी हम इसी वेबसाइट से मदद लेंगे और यहाँ से इसका ये वाला कलर भी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये इसने देखें RGB ये दे दिया 242 336 और 74। ये करके ट्राई करते हैं। इसी शेप को कॉपी पेस्ट कर दिया और एडजस्ट हम बाद में कर लेंगे, पहले इसका कलर फिल करके देखते हैं। R दिया इसने 242 36 और 74, ओके करेंगे। ये काफ़ी हद तक क्या बिल्कुल पूरा एक्यूरेट मैच हो गया। अब इसको हम इस तरह करके इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये भी हो गया हमारा और ये एडजस्ट भी हो गया। अब इसकी अलहदा से फाइल बना के तो इसको सेव करके या स्क्रीनशॉट लेके सेव करके फिर आप ऐड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस तरह इसमें रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, जैसे मैं इधर रेंट अ कार लिखूँगा, ठीक है। शेप के ज़रिए मैं इसमें टेक्स्ट लिखूँगा, ये हो गया। इसका यहाँ से जाके हम स्टाइल चेंज कर देते हैं और शेप आउटलाइन नो, शेप फिल नो फिल, बेशक ये वाइट कलर रहता रहे, ठीक है। और इसका यहाँ से एडजस्ट कर देंगे उस हिसाब से जिस हिसाब से हमें चाहिए, ठीक है। इस तरह इसको टेढ़ा मेढ़ा करें और इधर सेट किया, इसका साइज़ 1 पॉइंट बढ़ा दिया, ये। अब
आकार भी इसी के साथ ही लिख देते हैं। ये हो गया हमारा रेंट आकार वाला ऑप्शन रेडी। ठीक है, बेसिकली इसमें मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाह रहा था कि अगर हमारे पास कोई पीएनजी पड़ा है, उसके ऊपर हमने अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट ऐड करना है इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, फ़ोटोशॉप में इधर उधर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन वर्ड में कोई ऑप्शन नहीं मिलता। ये शेप ऐड करके उसका कलर उसके साथ मैच करके तो हम ये ऑप्शन इस पर लगा सकते हैं। और अगर कलर आपने देखना है कि ये कौन सा इस पिक्चर में कलर यूज़ हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इस जगह पे शेप ऐड कर रहे हैं तो हमें ये वाला कलर चाहिए। ठीक है, तो हम ये कलर पिक करेंगे और RGB में ये जो पहली 3 वैल्यूज़ है RGB, ये 3 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो इसमें जाके कलर वाले ऑप्शन में मोर कलर्स, इसमें जाके हम कस्टम में जाएंगे और इधर अपनी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास ये ऐड करेंगे तो सेम कलर हमें मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम नंबर वगैरह लिखने के लिए, डिटेल लिखने के लिए इस तरह से एक रेक्टेंगल ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से शेप आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे और एडिट पॉइंट्स किया, इसको थोड़ा सा ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे जिस हिसाब से ये थोड़ा बेहतर लगे। ठीक है, इस तरह ही रहने देते हैं। ये हो गया हमारा। और उसके बाद इस पे नंबर वगैरह ऐड करना है हमने। सॉरी, पिक्चर्स में किधर जा रहा हूँ, शेप्स, और इधर शेप ऐड की, इसमें और कॉन्टेक्ट, नो फिल नो आउटलाइन, और आप इस नंबर को और अपनी जगह पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बेसिकली सिर्फ समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा, तकरीबन आधा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ी सी और लाने के लिए अट्रैक्शन, इसका जो ये वाला मीटर है इसका कलर मैं थोड़ा सा वो करूँगा ताकि थोड़ा सा ये कम नज़र आए। इसके ऊपर एक शेप ऐड की, ठीक है, नो आउटलाइन, और फॉर्मेट शेप में गए, फिल, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को हमने थोड़ा सा बढ़ा देना। ठीक है, ब्लैक कलर में, और इसको हम एक एक करके तो सेंड टू बैक करते जाएंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड, ये थोड़े से हमारे थोड़ा सा ताकि एक लुक सी आए ना। इसमें अब हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे जो इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने ये एक एलिमेंट डाउनलोड करके रखी है, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ इमेज, और उसके बाद मैं इसका साइज़ छोटा कर दूंगा। ठीक है, इस तरह ये साइज़ हमने इसका छोटा किया, और इसके पीछे एक सर्कल लगा देते हैं, छोटा सर्कल, और इसको नो फिल कर दिया। शेप आउटलाइन इसकी वो दे दी जो इधर शेप वाज़े हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे किया। अच्छा, अब हमने इस पे डिस्काउंट वाला ऑप्शन भी ऐड करना है। जब मैं बात कर रहा था, इसमें हमने ऐड करना है 30% डिस्काउंट। ये मैंने एक PNG इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया।
इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करें, ठीक है। जिधर भी हमें ये थोड़ी सी अच्छी लगे हम उसको इधर एडजस्ट कर देंगे। या आप अगर एलिमेंट्स ना भी यूज़ करें कोई इशू नहीं है, ये बेसिकली डिज़ाइन में थोड़ी सी वो अट्रैक्शन लाने के लिए यूज़ होती हैं। अब 30% तो क्लियर नहीं नज़र आ रहा, इसलिए इसके पीछे हमें एक सर्कल ड्रा करना पड़ेगा। इस तरह सर्कल ड्रा किया, इसको फॉर्मेट में गए, ब्रिंग फॉरवर्ड किया और इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट किया। इसको थोड़ा आसानी से एडजस्ट करने के लिए इस तरह इसका जो खाली एरिया बचे उसको क्रॉप कर लेते हैं और इसका नो आउटलाइन दी और यहाँ शेप फिल से इसको वो कलर दे देना जो इधर वाज़े तौर पे नज़र आए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इस तरह इन दोनों को एडजस्ट करेंगे जिधर इनको आप रख के एडजस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इधर इन दोनों को रखें और ये एडजस्ट कर लें, ठीक है। ये हमारा पोस्टर तैयार हो गया। तो इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, इस तरह का पोस्टर खुद से डिज़ाइन करने की कोशिश करें, इधर कोई और पिक्चर्स ऐड करें, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और मेरा मकसद था बेसिकली आपको बेसिक कंसेप्ट समझाना। आज की क्लास में हमने 3 से 4 चीज़ें सीखने की कोशिश की है, जो हमने बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है और दूसरा कलर कैसे पिक करना है। अगर हमें कोई कलर चाहिए जो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह नहीं मैच हो रहा तो उसको कैसे मैच करना है, उसके लिए आप कलर पिकर ऑनलाइन वेबसाइट पे आएँ, उस कलर को पिक करें और ये RGB वाले जो सीरीज़ इसने दी है इसमें से आप पहली 3 वैल्यूज़ उठा लें। R रेड, ग्रीन, ब्लू। 0 R को शो कर रहा है, 84 G का है और 157 B का है, ठीक है। ये आप करके इधर कलर वाले ऑप्शन में मोर कलर्स कस्टम में जाएं और यहाँ पे इधर ये वैल्यूज़ फिल कर लें और ओके कर लें, वही कलर आपका मैच हो जाएगा। उम्मीद है ये क्लास आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी क्योंकि इसमें हमने नई चीज़ें सीखने की कोशिश की है। तो ये असाइनमेंट आप ज़रूर करें और मेरे तरफ सेंड करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया।